कथा। भगवान विष्णु ने काशी में अपनी उपस्थिति बताई अग्निबिंदु को। जैसे मैं तो नीतू पांडे ट्रिप चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। अगस्त मुनि कहते हैं, हे पार्वती नंदन, आपने यह कहा है कि काशी परम पावन है। उसमें भी भगवान विष्णु ने पंचनद पंचगंगा तीर्थ को बहुत उत्तम जाना है, बहुत ही अच्छा कहा है। अतः हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचनद तीर्थ क्यों हुआ और वह सब तीर्थों से बढ़कर परम पावन क्यों हुआ, जो निराकार होकर भी साकार है, रूपहीन होते हुए भी रूपवान है, अव्यक्त होकर भी व्यक्त है। उसकी क्या कथा है, जो सगुण रूप में प्रकट है, जो बिना पैर के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं। उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन के सर्वात्म भाव से परम उत्तम पंचनद तीर्थ के निवास करने का क्या कारण है। तो स्कंद जी कहते हैं, एक समय काशी में सूर्यदेव ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ, बहुत पसीना निकला। वह महास्वेद की धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन गई। जब वह पसीना निकला तो इतना पसीना निकला कि वहाँ नदी स्थापित हो गया, जो पुण्यमयी नदी महास्वेद की धारा कहलाई। फिर वह धूत पापा नदी से मिल गई। धूत पापा से मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती है। उसके बाद दिलीप नंदन भगीरथ के साथ भगीरथी गंगा यमुना और सरस्वती के साथ वहां आई। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा, धूत पापा, पुण्य, सलीला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई हैं। इसलिए वह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंचनद पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य पंच भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता है। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को विदीर्ण करने वाला माना जाता है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करने ऊर्ध्वलोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंचनद तीर्थ के करोड़वें अंश के समान भी नहीं माने जाते हैं। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति स्नान करने से जो फल मिलता है वह काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पंचनद तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करने से मनुष्य फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेता है। जिन्होंने पंचनद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में गए हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव को स्नान कराता है वह महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाले पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है, उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो वह भी प्रिय नहीं लगता है। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद, त्रेता में धूत पाप, द्वापर में बिंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनद कहा गया है। पुण्यमय धर्मनद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि कोटि बार होम का फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से स्कंद जी ने पंचनद तीर्थ की महिमा बताई और कहा, भगवान लक्ष्मीपति ने गरुड़ को शिव जी के आगे सवृत्तांत निवेदन करने के लिए भेजकर वहां एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी मुनि ने निकट आकर भगवान का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले में धारण की हुई वनमाला में सुशोभित थे। उनके पास ही भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म और चक्र चमक रहे थे। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि प्रभा से उद्भासित हो रही थी। उन्होंने अपने अंग में दिव्य रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। उनकी अंग कांति सुंदर नीलकमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्निग्ध और मधुर प्रतीत होती थी। इस तरह से महातपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भली भांति स्तवन करने लगे। अग्निबिंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं। आपको नमस्कार। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित विष्णु, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत वृद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिसकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती है, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार से अग्निबिंदु भगवान विष्णु की महिमा गाने लगी और इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निबिंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुनि से इस प्रकार कहा, अग्निबिंदु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तो अग्निबिंदु कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जंतुओं, विशेषतः मुमुक्षु जीवों के हित के लिए यहाँ पंचनद तीर्थ में निवास करने लग जाएं। साथ ही मुझे
आपके चरणार विंदों में भक्ति प्राप्त हो जाए, इसके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूँ। इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिए मांगे हुए अग्निविंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो मुने, यह काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूँगा। इसलिए तो कहा जाता है कि काशी हो या कुछ भी हो, भगवान विष्णु के बिना मुक्ति और मोक्ष तो संभव ही नहीं है। ये बात स्वयं भगवान शिव कहते हैं। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु फिर बोले, हे माधव, इस कल्याण में पंचनद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दे दिया करें। भगवान विष्णु बोले, हे मुने, तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ और लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में बिंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाम नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्य में पंचनद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थवासी बिंदु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन स्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास होता है। अग्निविंदु, सब पातकों का नाश करने वाला यह श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज से कहाँ भय है। मनुष्य मोहवश सहस्त्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्म नद तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मल मूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, आयाचित व्रत तथा उपवास व्रत के द्वारा भलीभांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल बत्ती के साथ दीप जलाता है, वह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को अपने लिए प्रकाश में देखता है। जो कार्तिक में पंचामृत के कलशों से मुझको स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्प तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए, यानी कि मैं भी उससे नफरत करता हूँ। ये पिशाच पद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। इसके बाद विश्वनाथ जी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, वे काशी से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंधता मिस्र नरक में निवास करते हैं। मुने, यह काशीपुरी भगवान पशुपति अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है, अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। हे महान मुने, प्रथम तो यह आनंद का आनंद ही परम पवित्र है। उसमें भी पंचनद तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहाँ भी मेरा सानिध्य होना इससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ की महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनद के इस महात्म्य को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन तो कीजिए। श्री बिंदु माधव जी कहते हैं, अग्निविंदु, पहले तो पादोकत तीर्थ में आदि केशव नाम से निवास करता हूँ, मेरा जानो। ऐसा जानो, पादोक तीर्थ में दक्षिण में जो श्वेत नामक एक महान तीर्थ है, वहाँ मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करता हूँ। ताक्ष तीर्थ में ही ताक्ष केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वहाँ नारद तीर्थ में नारद केशव के नाम से कहलाता हूँ। वहीं प्रहलाद तीर्थ में भी मैं वहाँ हूँ जहाँ प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहाँ मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेश्वर से दक्षिण मेरा नाम अधिक गदाधर है। वहीं भगवत तीर्थ में भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञवराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञवराह है। विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में गोपी गोविंद नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नृसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नृसिंह हूँ। पापहारी शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। ग्रीव महातीर्थ में ग्रीव केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम में
भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलार्क से उत्तर भाग में मेरा नाम निवार्ण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा वो फिर कभी गर्भ में नहीं आएगा। ज्ञानवापी के पूर्व भाग में ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप श्वेत माधव के नाम से स्थित हूँ। दशाश्वर मेघ से उत्तर में स्थित मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए माता में कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ हैं? तो गरुड़ कहते हैं, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वजा की प्रभा इस पृथ्वी को आकाश को परिपूर्ण किए रही है, वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्रीहरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से प्रणाम किया और अग्नि बिंदु मुनि ने से कहा, मुने तुम अपने दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन का स्पर्श किया, तो ही श्रीहरि महान अनुग्रह से ये वे सुदर्शन बन गए। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य फिर अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान बिंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुमणि में मिलकर एक ही भूत हो गए। जिन्होंने बिंदु माधव की चरणार बिंदु में अपने चित्त को चंचरिक की भांति लगा रखा है, वे भी अग्नि बिंदु की भांति निश्चय ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए सदा काशी में निवास श्री बिंदु माधव का दर्शन और इस महात्म कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके करने से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इस तरह से कथा संपन्न होती है।